ऑस्कर के 95 साल के सफर में पहली बार किसी भारतीय शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है। यह डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्परर्स। यह फिल्म आदिवासी जीवन में हाथियों की अहमियत और उनसे परस्पर संबंध की सच्ची कहानी है। इस कहानी में एक आदिवासी कपल है जो हाथी के एक अनाथ बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालता है। इस फिल्म के माध्यम से उस पूरे समुदाय को प्रकाश में लाया गया है जो न सिर्फ हाथियों को बल्कि जंगल को भी समझते हैं। द एलिफेंट विस्परर्स एक इंडियन अमेरिकन तमिल डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसने एकेडमी अवार्ड्स 2023 में कमाल कर दिखाया है। इस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। सिखिया एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस किए गए इस फिल्म की वर्ल्ड प्रीमियर 9 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क सिटी के डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में की गई थी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्लेटफॉर्म माना जाता है। कट्टू नाइकन आदिवासी कपल का हाथी से संबंध के ऊपर बनी यह फिल्म दिल को छू लेने वाली है। तो आखिर इस फिल्म में क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। कट्टू नाइकन समाज के बोमन और बेली तमिलनाडु के थेपाकाडू एलिफेंट कैंप, जो कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, वहां के निवासी है। उन्होंने पहली बार 3 महीने के एक छोटे से हाथी के बच्चे यानी रघु को बचाया था, जिसकी मां की मृत्यु करंट लगने से हो गई थी और रघु अपने झुंड से भी अलग हो गया था। रघु बोमन को बहुत बुरी और जख्मी स्थिति में मिला था। रघु के जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। इलाके के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि वे रघु को उसकी बुरी परिस्थिति से निकाल नहीं सकते हैं, तो उन्होंने उसे बोमन और बेली को सौंप दिया था। चूंकि बोमन और बेली आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें जंगल और जंगल के जानवरों के साथ कैसे सद्भाव में रहना है बखूबी मालूम है, उन्होंने रघु को अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला किया और उसे बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया। परिणाम स्वरूप आदिवासी रखरखाव और जीवन शैली से रघु को बचाने में वे कामयाब रहे और उसे स्नेह और प्यार से बेटे के समान मानने लगे। बोमन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं और बेली को भी आधिकारिक तौर पर उनके साथ हाथी के बच्चों का ख्याल रखने के लिए काम पर रखा गया है। वे इलाके की एकमात्र महिला है जिन्हें यह काम मिला है। वहीं आदिवासी बोमन और बेली को फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा कुछ समय के बाद रघु की तरह एक और हाथी के बच्चे को पालने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका नाम अम्मू रखा गया है। वे रघु और अम्मू को परिवार का हिस्सा मानकर जीवन बिता रहे थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रघु को उन्हें सौंपने के लिए कहा गया। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रघु को ले गए, लेकिन जब भी उससे मुलाकात होती है, बोमन के पुकारने पर रघु दौड़ा चला आता है। यह उनका प्यार ही है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अपने आदिवासियत के बारे में बेली क्या बताती हैं, आइए सुनिए। मैं कबीले की औरत हूँ और हमारे लोग जंगल के बीच रहते हैं। हम कट्टू नायकनों के लिए जंगल का हित सबसे ऊपर है। हम जंगल में नंगे पैर चलते हैं। ये हमारा इसको सम्मान दिखाने का तरीका है। वहीं बोमन बताते हैं कि उनके समाज के लिए हाथियों को देखना भगवान को देखने जैसा है। वे हाथियों को भगवान मानते हैं और पूरे सम्मान से पूजते भी हैं। द एलिफेंट विस्परर्स फिल्म में कट्टू नाइकन आदिवासी बोमन और बेली के बारे में बताया गया है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कट्टू नाइकन आदिवासी कौन है। दरअसल तमिलनाडु की कुल जनसंख्या 7.21 करोड़ है। उनमें से आदिवासियों की संख्या महज 7.21 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का 1.1% है। तमिलनाडु में कुल 36 आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें से 6 आदिवासियों को कमजोर जनजातियों यानी पीवीटीजीज की श्रेणी में रखा गया है। इन्हीं में से एक आदिवासी समुदाय कट्टू नाइकन भी है। कट्टू नाइकन के अलावा बाकी सभी कमजोर आदिवासी समुदाय विलुप्त होने की कगार पर हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कट्टू नाइकन की जनसंख्या 45,227 है। बता दें कि कट्टू नाइकन आदिवासी जीवन यापन करने के लिए शिकार करते हैं या वनोपज को एकत्र करते हैं। इन आदिवासियों के बारे में धारणा है कि वे शायद ही कभी अन्य आदिवासियों से घुलते मिलते हैं। इसके साथ ही आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण टोना टोटका के सहारे अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हैं।
कट्टुनायकन आदिवासी द्रविड़ भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कट्टुनायकन शहद संग्रह में अपनी विशेषता के लिए भी जाने जाते हैं। द एलिफेंट विस्परर्स का एक स्याह पक्ष भी है, जहां हमें ये देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े मंच पर जब इस फिल्म के लिए ऑस्कर दी गई, तब फिल्म के मुख्य किरदार जो आदिवासी हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। पूरी फिल्म इनके इर्द गिर्द रही, पर अकेडमी अवार्ड के मंच पर ऑस्कर लेने से लेकर बाद के इंटरव्यूज के स्पीच में भी फिल्म के निर्माताओं के द्वारा आदिवासी कपल बोमन और बेली का नाम कहीं सुनने को नहीं मिला। वहीं इस बारे में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल कहते हैं, जब स्टेज पर चढ़कर ऑस्कर लेने की बारी आई तो फिल्म के दोनों मधुमलाई जंगल के आदिवासी किरदार, जिनका वास्तविक जीवन ही ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, सीन से गायब हो गए। ये उस मंदिर या मूर्ति की तरह है जिन्हें बनाता कोई है, छेनी और हथौड़ा किसी और का चलता है, पसीना किसी और का गिरता है और प्राण प्रतिष्ठा का प्रपंच करके कोई और उसका स्वामी बन जाता है। बनाने वाले की अक्सर गर्भगृह में एंट्री बैन हो जाती है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक के सारे निर्माण, सारे नृत्य, डांस कलाकारी जिनकी है, उनका इतिहास में नाम लेवा नहीं होता। देवदासियों का सादिर अट्टम 100 साल से कम समय में भरतनाट्यम बन गया और इसमें पैसा और नाम आते हैं। देवदासियों को धकेलकर बाहर कर दिया गया। कितना निष्ठुर और निर्मम है ये सब।